प्रेम से बोलिए जय माता दी। ज्येष्ठ पूर्णिमा। ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है? ज्येष्ठ पूर्णिमा 3 जून 2023 को है। इस तिथि को ज्येष्ठ पूर्णिमा या ज्येष्ठ पूर्णमासी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन पूजा, जप, तप और स्नान दान आदि किया जाता है। इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 3 जून शनिवार को सुबह 11:16 से हो रही है। ये तिथि अगले दिन 4 जून रविवार को सुबह 9:11 पर प्राप्त होगी। ऐसे में 3 जून से ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि लग रही है और 4 जून को सुबह खत्म हो रही है। इसलिए 3 जून को पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। वही अगली दिन 4 जून रविवार के दिन स्नान दान किया जाएगा। इस दिन पूजा अर्चना के साथ कुछ उपाय करने से विशेष लाभ प्राप्त होंगे। चलिए जानते हैं कि शुभ फल की प्राप्ति के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कौन से उपाय करें, क्या नहीं करें, किन चीज़ों का दान करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद चंद्रमा से जुड़ी चीज़ों का दान करना चाहिए। इस दिन किसी ब्राह्मण को सफ़ेद वस्त्र, शक्कर, चावल, दही, चांदी, सफ़ेद फूल, मोती आदि का दान करें। ऐसा करने से चंद्रमा मजबूत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। माँ लक्ष्मी का पूजा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाएं और हल्दी से तिलक करें। अगले दिन इस कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर धन की तिजोरी में रख दें, जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। पीपल की पेड़ की पूजा। कहा जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में इस दिन सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ में कुछ मीठा चढ़ाएं और जल अर्पित करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। स्नान दान। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में आप इस दिन स्नान और पूजा के बाद जरूरतमंदों को दान पुण्य करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। स्नान दान करने से ज्येष्ठ माह में आने वाली पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। धार्मिक दृष्टिकोण से पूर्णिमा के दिन स्नान और दान धर्म करने का विधान। इस दिन गंगा में स्नान करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माना गया है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। इसके साथ ही इस दिन दान करने से पितरों का भी भला होता है और उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन खास तौर पर महिलाओं को व्रत करने की सलाह दी जाती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान शंकर और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान, ध्यान और पुण्य कर्म करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही यह दिन उन लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होता है जिन युवक और युवतियों का विवाह होते होते रुक जाता है या फिर उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही है। ऐसे लोग यदि आज के दिन श्वेत वस्त्र धारण करने के शिवाभिषेक और भगवान शिव की पूजा करें तो उनके विवाह में आने वाली हर समस्या दूर हो जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कोई भी कुछ खास उपाय करके इस दिन शुभ तिथि से शुभ लाभ उठा सकता है। जानते हैं पूर्णिमा के उपाय। इस दिन विशेषकर पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु संग माँ लक्ष्मी वास करती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति एक लोटे में पानी भरकर उसमें कच्चा दूध और बतासा डालकर पीपल के पेड़ को अर्पित करता है तो उससे उस व्यक्ति को रुका हुआ धन प्राप्त होता है और उसे बिजनेस में भी लाभ मिलेगा। इस दिन दंपति को चंद्रदेव को दूध से अर्घ देना चाहिए। इससे उनके जीवन में आ रही हर छोटी बड़ी समस्या दूर हो जाती है। यह काम पति या पत्नी किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। आज की रात यदि कोई किसी कुएं में 1 चम्मच से दूध डालता है तो उसका भाग चमक जाता है। साथ ही यदि उसे किसी भी जरूरी कार्य में कोई बाधा आ रही होती है तो वो भी तुरंत दूर हो जाता है।
यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो उसे दूर करने के लिए आज पीपल और नीम के त्रिवेणी के नीचे विष्णु सहस्त्रनाम या शिवाष्टक का पाठ करना सबसे बेहतर होगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की तस्वीर पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उस पर हल्दी से तिलक लगाना चाहिए। इसके पश्चात अगले सुबह उन्हें किसी लाल कपड़े में बांधकर अपना तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। आमतौर पर इस दिन से श्रद्धालु गंगा जल लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए निकलते हैं। ज्येष्ठ माह हिंदू वर्ष का तीसरा महीना होता है। इस समय में धरती पर प्रचंड गर्मी रहती है और कोई नदी और तालाब सूख जाते हैं या उनका जल स्तर कम हो जाता है। इसलिए इस महीने में जल का महत्व अन्य महीनों की तुलना में बढ़ जाता है। ज्येष्ठ माह में आने वाले कुछ पर्व जैसे गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी के माध्यम से हमें ऋषि मुनियों ने संदेश दिया है कि जल के महत्व को पहचानें और इसका सदुपयोग करें। ज्येष्ठ माह के पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करें, कथा सुने। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।